अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फूडी स्टडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी रशियन सैलेड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये लजीज रेसिपी होती है जिसे आप दावतों में और पार्टीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं रशियन सैलेड के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। रशियन सैलेड बनाने के लिए यहाँ हमारे पास जो चीज़ें अभी हमें बॉईल करनी है वो सबसे पहले मैंने आपको ये इन चीज़ों का बता देती हूँ। जिसमें हमारे पास यहाँ आलू है, एक बड़े साइज़ का है जिसको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली है। इसी तरह से 2 से 3 जो है वो मैंने गाजर ली है दरमियाने साइज़ की। इसकी भी छोटे जो है वो क्यूब्स में कटिंग कर ली है जो कि 1 कप भर के है। और आधा कप जो है वो मेरे पास ये इसमें मटर है। मटर और गाजर को बॉईल करने के लिए पानी के अंदर हम 1 टीस्पून चीनी डालेंगे और हाफ टी स्पून जो है वो इसमें नमक लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो ख़राब ना हो। अब सबसे पहले मटर को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। यहाँ सॉस पैन के अंदर पानी गर्म हो रहा है, इसके अंदर ये हम मटर डाल देते हैं और साथ ही इसमें नमक और चीनी डाल देंगे। मटर को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसके अंदर बॉईल करने के बाद अब मैं इसमें जो गाजर है वो सारी इसमें गाजर डाल दूंगी। गाजर को पानी में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक मैंने इसको बॉईल किया है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे। इसका पानी अब मैं ड्रेन कर देती हूँ। गाजर और मटर को बॉईल करने के बाद जो हमारे पास आलू है, अब ये गर्म पानी के अंदर मैं आलू डाल दूंगी और कुछ देर तक आलू को इसमें बॉईल कर लेते हैं। अब आलू बॉईल हो चुके हैं, इनको मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट तक तेज आंच पे बॉईल किया है। इसका चूल्हा अब मैं बंद कर देती हूँ और इसका पानी अब मैं ड्रेन कर देती हूँ। रशियन सैलेड बनाने के लिए यहाँ हमारे पास 4 बड़े साइज के सेब हैं। इसके अलावा इसमें 8 से 10 केले हैं और हम इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा इसमें मायोनीज का भी इस्तेमाल करेंगे। और जो अभी हमने आलू, मटर और गाजर बॉईल किए हैं इन सबको मैंने एक ही बॉल में कर लिया है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो है ये कैबेज है, जूलियन में जो है वो इसको इस तरह से काट लिया है, या आप 3 से 4 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे पास कैस्टर शुगर है जो मैं 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो इसका इस्तेमाल करूंगी। और 1/4 टी स्पून नमक है, 1/4 टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने सफ़ेद मिर्च ली है। इसके अलावा इसमें हम थोड़ी सी किशमिश जो है ये भी 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं इस्तेमाल करूंगी। इसमें 15 से 20 जो है वो बादाम है और अखरोट हैं थोड़े से जिनको हम ऊपर गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ ये मेरे पास पाइन एप्पल है जिसके मैंने इस तरह से चंक्स जो है वो काट लिए हैं। ये एक पूरा टिन है जो हम इस रशियन सैलेड में इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले जो सेब और केले हैं इसको मैं काट लेती हूँ। सेब को छिलकों के साथ ही काटेंगे, इसका छिलका नहीं उतारना। एक बड़े बॉल के अंदर केले जो हम इस तरह से मोटे स्लाइस में इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो सेब हैं इनको छिलके के साथ ही इसकी क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लेंगे। तमाम सेब और केले इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से काट लिए हैं। इसके अंदर जो हमने आलू, मटर और गाजर बॉईल किया था ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसमें कैबेज भी शामिल कर देंगे इसके साथ ही। जो पाइनएप्पल है इसको भी सारा इसमें डाल देंगे। इसमें जो नट्स हमारे पास हैं ये नट्स सारे इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने अखरोट गार्निश के लिए ऊपर रखे हैं कि ये ऊपर गार्निश के लिए रख लेंगे। और इसमें जो कैस्टर शुगर है ये सारी कैस्टर शुगर डाल देंगे। नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च भी इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें मैंने अभी इसके अंदर मेयोनीज ली है। जितनी इसकी ज़रूरत होगी उतनी हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। और क्रीम, अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ।
रशियन सैलेड बिल्कुल तैयार है। इस सैलेड को किसी बहुत ही अच्छे खूबसूरत से सर्विंग बाउल में अब इसको डाल देते हैं। रशियन सैलेड बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये सैलेड तैयार होती है और बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।